Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about nature और characteristics of entrepreneur development programs. ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में हम डिस्कस कर चुके थे कॉन्सेप्ट को EDPs के, ठीक है, यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचर को, ठीक है। तो EDP को डिफ़ाइन किया गया, ये क्या है, एक प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया हेल्प करने के लिए इंडिविजुअल को, जिससे कि वो स्ट्रेथनिंग कर सके, फुलफ़िल कर सके अपने एंटरप्रेन्योर मोटिव को और एक्वायर कर सके स्किल्स को, कैपेबिलिटीज़ को जो नेसेसरी होती हैं प्ले करने के लिए उसके एंटरप्रेन्योर रोल को इफ़ेक्टिव वे में, ठीक है। तो आइए इसके पॉइंट्स के थ्रू उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज़ एसेंशियली एन एजुकेशनल प्रोसेस। ये क्या है, ये आपकी एजुकेशनल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है क्योंकि ये इन्हांस करते हैं हमारे मोटिवेशन को, इवन हमारे नॉलेज को, स्किल्स को, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स की, जिससे कि ये रिफॉर्म करते हैं एंटरप्रेन्योर बिहेवियर को इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। तो उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें सीखने के लिए मिल रहा है। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट क्या हो गया, एक एजुकेशनल प्रोसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज़ एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। ये क्या है, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट क्या है, ये एक्ट करता है एक तरीके से, एनकरेज करता है पीपल को कि जिससे वो एंटरप्रेन्योर करियर बनाएं अपना और वो कैपेबल हो सकें एक्सप्लॉइट करने में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को। इट इज़ नॉट सिंपली अ ट्रेनिंग टास्क, ये एक ट्रेनिंग टास्क नहीं है, ये एक तरीके से एक्ट है मोटिवेटिंग एंड डेवलपिंग स्किल, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या है, आपका ऑर्गेनाइज्ड है और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट आता है आपका इट इज़ रिगार्डेड एज अ टूल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको क्या, इसको बोला गया एक तरीके से ये टूल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का एंड अ सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम यानी कि जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, कोई मार्केट में कोई नया आइडिया लेके आएगा, तो उससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इनडायरेक्टली वो क्या हो गया, डायरेक्ट वे में इनडायरेक्टली वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है और साथ ही साथ ये टूल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जब कोई नई बिजनेस फर्म खुलेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, तो उस हिसाब से एक टूल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उसके अलावा ये क्या है, इसको रिगार्डेड किया एज अ टूल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अ सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका इट इज़ बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन। ये किस पे बेस्ड है, एंटरप्रेन्योर की मोटिवेशन। फिर नेक्स्ट आता है EDP इज प्राइमरली मीन्स फॉर डेवलपिंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स कौन, जिनका खुद का मतलब खुद का मन है किसी काम को करने के लिए, जिससे वो क्या करते हैं, जो इनिशिएट ले रहे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं सक्सेसफुल ओनर्स बनाने में एंटरप्राइज के, ठीक है। तो EDP इज प्राइमरली मीन्स फॉर डेवलपिंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फिर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये EDP बेस्ड एज बिलीफ पे कि इंडिविजुअल डेवलप हो सकते हैं, अपने आउटलुक को वो चेंज कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को कन्वर्टेड कर सकते हैं एक्शंस में एक ट्रेनिंग से। तो वो कौन प्रोवाइड, वो कैसे प्रोवाइड होती है, वो EDP के बेस्ड है, ठीक है। तो एन EDP इज बेस्ड on the belief that individuals can be developed, their outlook can be changed and
their ideas can be converted into actions through ट्रेनिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, ईडीपी बेस्ड थी आपकी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स पे। उसके अलावा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ट्रेनिंग की, मोटिवेशन की, जो एंटरप्राइज को सेटअप करते हैं। ठीक है, और ये सेटअप करते हैं एंटरप्राइज को। ठीक है, तो इट इज़ अ continuous process of training and motivation to set up enterprises। ठीक है, फिर आता है, ये टोटली बेस्ड नहीं है ट्रेनिंग पे, जो होल प्रोसेस होती है वो एक्सटेंड होती है मच बियॉन्ड। ठीक है, मच बियॉन्ड ट्रेनिंग की। मच ऑफ इट्स पर्सनल काउंसलिंग एंड सपोर्ट। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सक्सेस में ईडीपी की। तो ईडीपी कंडक्ट करती है एजेंसीज को, ट्रेनर्स को अलोन, क्योंकि ट्रेनर्स अलोन जो हैं डेवलप नहीं कर सकते एंटरप्रेन्योर्स को। तो सिचुएशन में ईडीपी कंडक्ट करती है एजेंसीज को और ट्रेनर्स को। अकेले ट्रेनर ईडीपीज को उन्हें ट्रेन नहीं कर सकते एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर environmental factors also play a very crucial role in the success of EDP. Hence, EDP conducting agencies and trainers cannot develop एंटरप्रेन्योर्स। अकेले जो हैं आपके ट्रेनर्स वो डेवलप नहीं कर सकते एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तो सिचुएशन में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इन द सक्सेस ऑफ ईडीपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि जो ज़्यादातर ईडीपीज होते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, जैसे कि स्टेट वाइज वो अपने इंडस्ट्रीज़ को, अपने एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, उनको छूट दे के, उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के। ठीक है, तो ज़्यादातर ईडीपीज जो होते हैं वो आपके स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ईडीपीज आर स्टेट स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ईडीपी का एम्फेसिस होता है ऑपरेशनल पर रादर देन एकेडमिक ट्रेनिंग। ये किस पे फोकस करती है? फोकस करती है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पर रादर देन एकेडमिक ट्रेनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट, ईडीपी हैज़ एम्फेसिस on operational rather than academic training। ठीक है, फिर ये अडेप्टेड है टू लोकल नीड्स। ठीक है,
अडेप्टेड टू लोकल नीड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज अडेप्टेड टू लोकल नीड्स, ठीक है ना। फिर उसके अलावा ये क्या हुआ, ये आपका टोटली बेस्ड नहीं है ट्रेनिंग पे, जो होल प्रोसेस है वो एक्सटेंड होती है इससे ऊपर, ट्रेनिंग से ऊपर। तो एक तरीके से ये क्या है, एक पर्सनल काउंसलिंग और सपोर्ट है, ठीक है। सो इट इज पर्सनल काउंसलिंग एंड सपोर्ट। ये कैटलिस्टिक है डेवलपिंग इंडस्ट्री का और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स का। तो नेक्स्ट इट इज कैटलिस्ट फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ ईडीपीज। तो एक बार हम ग्रुप शुरू करते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा। ये था कि ईडीपी जो है एसेंशियली एक एजुकेशनल प्रोसेस है, इसके अलावा ये एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है। इसको रिगार्डेड किया गया एक टूल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और साथ ही सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। फिर ये बेस था आपका एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन पर। ईडीपीज प्राइमरली मतलब होता है डेवलप करने में फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को। फिर था कि कंटिन्यूस प्रोसेस है ट्रेनिंग की, मोटिवेशन की, जो सेटअप करते हैं एंटरप्राइजेस को। ईडीपी बेस्ड है आपके इस बिलीफ पे कि इंडिविजुअल डेवलप कर सकते हैं अपने आउटलुक को, ठीक है। और जितने भी ज़्यादातर ईडीपीज होते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। ईडीपी का एम्फोसिस होता है ऑपरेशनल पर रादर देन एकेडमिक ट्रेनिंग पर। ये अडेप्टेड हैं टू लोकल नीड्स। ये एक पर्सनल काउंसलिंग है और सपोर्ट है। ये कैटलिस्ट हैं फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, ठीक है। तो होप्स स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।